ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% सिर्फ आपको सफलता मिले। कर्म हमेशा आप अच्छे करें, क्योंकि कर्म का जो रिटर्न मिलेगा वो आपको, अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो 100% अच्छा ही मिलेगा और उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। और यही मेरी शुभकामना शुभकामना है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपना जीवन साथी कब मिलेगा। ये अक्सर उन लोगों के दिमाग में जरूर होता होगा जिनकी शादी नहीं हुई है। वो अक्सर ये जरूर सोचते होंगे कि मेरे जीवन साथी अगर जीवन में लिखा हुआ है तो मेरे जीवन में वो कब आएगा। भगवान ने मेरे लिए भी तो कोई साथी बनाया ही होगा। मेरे, अगर हम बोलते हैं कर्मों के आधार पे, तो कर्मों के आधार पे भी तो बना ही होगा ना। तो अभी तक वो कहाँ है और मुझसे मिल क्यों नहीं रहा है, मेरी इतनी उम्र हो गई। अक्सर ये सवाल उन लोगों के दिमाग में जरूर आता होगा। लेकिन कब होगा तो इस परमेश्वर की एक योजना के तहत होता है और एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग ही होता है। आप मैनिफेस्ट करते हो या कोई तरीके से आप चाहते हो कि वो आपको मिल जाए, तो वो आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा। जो परमेश्वर की योजना है ना, उस रास्ते पे वो लेके जाएगा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक। और उस तरीके से आप उस रास्ते पे पहुंच जाओगे जो ईश्वर की योजना चल रही है। उस ड्रामा में आप एंटर कर जाओगे जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है। और वो उस ड्रामा के तहत आपका जो साथी है, आपका जो जीवन साथी, प्रारब्ध साथी, वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरी एक स्टोरी सुननी चाहिए। एक ऐसे युवक की स्टोरी है जिसका जब वो 12 साल का था तो उसके पिता और माता दोनों ही एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वो अकेला रहता था और अक्सर एक मंदिर में जाया करता था। वहीं घंटों बैठ के पढ़ाई करता था, क्योंकि घर पे कोई था नहीं और वो अकेला महसूस करता था। तो वो मंदिर में जब जाता तो एक मेंटली उसको पीसफुल भी मिलती थी, स्ट्रांग। वहाँ पे जो वाइब्रेशंस होती है, आप मंदिर में जाओगे तो आपको सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ की हाई वाइब्रेशन होती है। तो वहाँ वो बैठ के घंटों पढ़ाई करता था। खाने पीने की उसको कोई परवाह नहीं थी। मंदिर में बहुत सारे लोग आते थे, कोई ना, और प्लस पंडित जी उसको प्रसाद देते ही रहते थे। रात में जो पुजारन थी उसका ख्याल रखती थी, जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो उसका भोजन देती थी। ऐसे लड़के का दिन चल रहा था, काफ़ी अच्छा उसको महसूस होता था मंदिर जाके। धीरे धीरे वहीं से पढ़ाई करता, अक्सर मंदिर जाता। सीए एग्ज़ाम क्रैक कर ली और अच्छे पोस्ट पर उसकी जॉब लगी। जॉब लगने के बाद अक्सर जो उसके दोस्त अक्सर पूछते थे कि भाई तुम्हारी शादी कब होगी। और तो वो लड़का मन ही मन सोचता था कि मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, और जो भी है मेरा भगवान ही है और मैं उसी मंदिर को अपना घर मानता हूँ। घर तो है मेरा, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय मैं मंदिर में ही गुजारता हूँ। और जॉब के बाद भी मैं अक्सर मंदिर जाना उसको पसंद था। तो वो सोचता था कि जो पेरेंट्स है नहीं, कब होगी क्या होगी, मैंने तो ईश्वर के हवाले छोड़ रखा है, ऐसा वो मन में सोचता था। ऐसे ही उसी मंदिर में एक लड़की एक बार अपने पिता के साथ पूजा करने आई थी और उसकी नज़र उस दिन उस युवक पे पड़ी थी जो सीए है। वहाँ बैठकर वो आराम से अपना काम कर रहा था। लड़की उसको देखती है और अपने पिता से उसके बारे में पूछने को कहती है। पिता को भी वो लड़का कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, उसको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हाँ, पढ़ा लिखा है और अपने पैरों पे खड़ा है और उसकी लड़की भी अभी कुंवारी है। तो पिता को वो बात जच जाती है और उसकी शादी तय हो जाती है। तो ये जो स्टोरी है, इसमें यही बताना चाहती हूँ कि हमें ऐसा लगता है, हमारी हमारी खुद की सोच ये कहती है कि जब किसी का कोई नहीं होता उसकी शादी कौन कराएगा, कैसे होगा, किस तहत होगी, उसका जीवन साथी उसको कब मिलेगा। तो देखिए, परमेश्वर की योजना बनाई हुई होती है। उसको मंदिर में उस युवक को खींच के लाया गया, मतलब सोच से ही, एक वाइब्रेशन से उसको अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे वही मंदिर में उसके जीवन साथी पे उसको मिल गई। तो एक निश्चित समय पे वही लड़की उस मंदिर में आना और उसका पसंद करना। तो ये किसने ये नाटक रचा था, कौन इस नाटक का सूत्रधार है, मतलब डायरेक्टर कौन है ना? तो ईश्वर है। हम सब की लाइफ का जो डायरेक्टर है ना, वो ईश्वर ही है, वो परमेश्वर ही है। वही चलाता है डोर। आप जितना भी कर्म कर लो, डोर उसी के हाथ में।
कब आपके जीवन में सुख आएगा वो निश्चित तो है, लेकिन कैसे आएगा ये आपको नहीं पता है, कब आएगा ये भी नहीं पता है। दो चीज आप लिखवा के आए हो, सुख दुख भी आप लिखवा के आए हो, यश अपयश भी आप लिखवा के आए हो, है ना, जन्म मृत्यु भी आप लिखवा के आए हो अपने कर्मों के आधार पे। पर ये सब आपके जीवन में कब होगा, कैसे होगा, उसको पता है। हम चाहे कितनी भी प्रिडिक्शंस करवा लें, कितने भी तरीके से जानने की कोशिश कर ले, पर होगा तभी जब आपके जीवन का वो पड़ाव आ जाएगा। आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो वो ईश्वर से कनेक्ट होने का तरीका है। ब्रह्म मुहूर्त में आप ईश्वर को कॉल लगाते हो, एक कनेक्टिविटी बनाते हो, तो वो भी एक तरीका है कि आप ईश्वर का आवाहन करते हो, आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो, आप उससे अपनी मन की बात बताते हो, वो आपकी मन की सुनता है क्योंकि वो आपको तवज्जो देता है, क्योंकि आप मेहनत करते हो। कोई भी मैनिफेस्टेशन कोई इंसान करता है या टेक्निक अपनाता है तो वो उस चीज को पाने की मेहनत कर रहा है, अपनी चारों ओर ऐसी ऊर्जा बना रहा है, वाइब्रेशन बना रहा है, ताकि ईश्वर का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। इतनी करोड़ों की भीड़ में आपकी तरफ ईश्वर कैसे आकर्षित होगा, तो कुछ तरीके होते हैं। तो वो उस तरीके से आपको वो अवसर मिलेगा। कब मिलेगा? जब ईश्वर चाहेगा, जब उसकी योजना के तहत आप चलोगे। जैसे आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो तो आपके पास अवसर आना शुरू होता है, अवसर आता है। चाहे आप जॉब के भी करते हो, चाहे आप शादी के लिए मैनिफेस्टेशन करते हो, चाहे किसी चीज को पाने की मैनिफेस्टेशन करते हो, जैसे ही आप ये मैनिफेस्टेशन उस यूनिवर्स के पास जाती है, पूरा होने वाला होता है, तो वो आपको दरवाजे खोलता है, आपके पास ऑप्शन लाता है। अगर आप सही रास्ते उसमें, क्योंकि हम ध्यान कनेक्ट होते हैं ईश्वर से, तो हम सही रास्ता ही अपनाते हैं। और फिर वो अपनाने से आपको जो जिस नाटक के तहत आपको जीवन साथी मिलना होगा मिल जाएगा, जिस नाटक के तहत आपको जॉब लगनी होगी वो भी मिल जाएगी, आपको जो भी आप पैसा चाहते हो वो भी मिलेगा। लेकिन उस अवसर को पकड़ने के लिए आपको अपने ईश्वर से कनेक्ट रहना पड़ेगा, उससे बातें करनी पड़ेगी, अलर्ट रहना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अटेंशन में रहना पड़ेगा। हमेशा सेंटर पे एक बात समझाई जाती है कि भाई आप अटेंशन में रखिए, टेंशन में मत रहिए, अटेंशन दीजिए। आप कभी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ जो अनुभव हो रहा है, जो आपको कोई इंसान आपके पास आ रहा है, तो बेवजह नहीं आ रहा है, कुछ प्रयोजन से आता है, क्योंकि ईश्वर योजना के तहत एक ड्रामा रचती है, आपके पास उस इंसान को भेजती है। अगर आप उसकी बात मानते हो, जाते हो, मिलते हो, तो आपके अवसर के दरवाजे खुलते रहते, एक के तहत दूसरा, दूसरे के तहत। और वो इंसान ने नहीं लिखा है आपकी स्क्रिप्ट को, ईश्वर ने लिखा है। तो सही समय पे ईश्वर आपको जरूर देता है। आप बस ईश्वर का ध्यान करिए, ईश्वर से बातें करिए, ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये स्टोरी, जो भी स्टोरी मैं सुनाती हूँ, उसका एक प्रयोजन होता है, एक आपकी उससे प्रेरणा ले सको, आप उससे मोटिवेट हो सको। आप निराश हो गए हो, आप इस कहानी को सुन के मोटिवेट हो जाओ कि भाई ईश्वर हमारे भले के लिए ही बैठा है, ईश्वर हमारा भला करेगा। और योजना के तहत जब हमारे जीवन की, जब हमारी नियति के अनुसार, जब हमारा सही समय आएगा, तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन ध्यान करना, ईश्वर से बातें करना, मैनिफेस्टेशन करना भी जरूरी है, क्योंकि आपको वो चीज़ जल्द चाहिए। आपका मन शांत रहना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका मन शांत रहेगा और आप बेफिक्र रहोगे, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। ठीक है, होप सो आप भी बेफिक्र बनो और खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।